जो कि सीएम और के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तारीफ की गई। पीएम की एनडीए शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना करवाने को लेकर लिए गए फैसले की सराहना करते हुए भी प्रस्ताव पास किया गया। मन की बात कार्यक्रम में 122वां एपिसोड में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संकल्प आतंक का खात्मा है। ऑपरेशन सिंदूर ने बदलते भारत की तस्वीर बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर संकल्प साहस का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश तिरंगा यात्रा में डूबा हुआ है। सेना के साहस पर देश को गर्व है। लोगों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। पहलगाम हमले में आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ को बेनकाब किया है। बोले, धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे सीएम उमर। 28-29 मई को बैठक कर सकते हैं सीएम। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा संभव है। असोट पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण का घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। घटना इतनी भयावह थी कि आग बुझाने का भी मौका नहीं मिला। घटना में जनहानि की कोई खबर नहीं है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में शनिवार को शाम को आई तेज आंधी में वार्ड नंबर 5 में बीएसएनएल का टावर गिरा है। मकान को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर थे, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है। कश्मीर व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बानीहाल का दौरा किया है। इस मौके पर कश्मीर व्यापारी संघ ने बानीहाल और कश्मीर घाटी के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक महराज मलिक पहलगाम पहुंचे। बिसरन घाटी के दौरे के लिए प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। विधायक मलिक ने कहा, मैं पर्यटकों को पहलगाम आने के लिए आमंत्रित करता हूं और सरकार से विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में पार्क खोलने की अपील करता हूं। दिल्ली से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में रवाना होने से पहले गुलाम अली खटाना ने कहा कि जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हम भारतीय होते हैं। जब हम भारत में होते हैं तो हम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जताई है और कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक तेज कदम और एक बड़ी छलांग है जो विकसित भारत की ओर जाएगा। किश्तवाड़ में चौथे दिन भी तलाशी अभियान जारी। छतरू में आतंकियों की तलाश की जा रही है। घने जंगल में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सैन्य अस्पताल का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवानों के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना है। अलका लांबा ने दिया बड़ा बयान। अलका लांबा ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा। राजौरी में प्रभावित लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्थाएं आ रही सामने। गैर सरकारी संस्थाएं लोगों को पहुंचा रही मदद। संस्था के सदस्यों ने खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया है। लखनपुर पुलिस ने मवेशी तस्करों का प्रयास विफल किया। स्कॉर्पियो गाड़ी में तस्करी का किया जा रहा है प्रयास। एक तस्कर को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मवेशी तस्करों का प्रयास विफल किया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज हो गई है। आयुष विभाग ने बीएसएफ में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। डॉक्टर संजय रैना की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कश्मीरी पंडित नेता संदीप मावा ने आलव पहल की शुरुआत की है और कश्मीरी पंडित समुदाय से अपने वतन कश्मीर लौटने की अपील की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहां पर मौजूद रहे। श्रीनगर में मन की बात का लाइव प्रसारण हुआ है। मन की बात को सुनने के लिए कार्यकर्ता और नेता यहां पर एकत्रित हुए। सुनील शर्मा ने कहा, मन की बात पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। सांबा के सुखवाल इलाके में बीती रात हुई दर्दनाक हादसा। एएसआई योगराज को अज्ञात वाहन ने कुचला। मौके पर ही मौत हुई। सब इंस्पेक्टर योगराज की मौत पर पूर्व कांग्रेस सांसद चौधरी लाल सिंह ने दुख जताया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों का बड़ा प्रोग्राम। कार्यक्रम में रिलीफ और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष शुद्ध भी मौजूद रहे।
बीजेपी विधायक आरएस पठानिया का पाकिस्तान पर हमला, कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पाकिस्तान को अगले 4 साल तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। आरएसपुरा के बिश्नाह में लोगों ने कचरा डंपिंग साइट का विरोध किया, लोग डंपिंग साइट न बनने की कर रहे हैं अपील। विमल नेगी केस में सीबीआई की 2 टीमें गठित, सूत्रों का दावा मुख्यमंत्री से मिलने दिल्ली गए डीजीपी। पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी के निलंबन को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी। विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद भाजपा के सरकार पर गंभीर आरोप, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर लगाया आरोप, कहा सीएम सुक्खू को देना चाहिए इस्तीफा। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विक्रमादित्य सिंह हुए ट्रोल, विक्रमादित्य सिंह ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर बोले जयराम ठाकुर, इस कार्यक्रम के लिए पीएम का आभार। मन की बात में राजनीति और राजनीति से जुड़े लोगों का कोई जिक्र नहीं। मंडी में पहली बार यूएचपीएचआरसी तकनीक से बन रहे 3 पुल। मंडी में पंडोह के बीच 4 लेन पर किया जा रहा है इन 3 पुलों का निर्माण। और आपको जानकारी दे दें कि 3 पुलों का निर्माण एनएचएआई के वर्ष 2022 में दी गई थी। इस तकनीक के पुलों के निर्माण को लेकर मंजूरी। देहरा पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई है। पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया है कि 1 महीने में एनडीपीएस एक्ट के 18 मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोटर एक्ट के तहत 5848 चालान काटे गए हैं। अवैध खनन के 121 मामले पर कार्रवाई की गई है। बद्दी में नशा तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नामजद आरोपी सर्वजीत सिंह ने परिवार द्वारा कब्जाई गई एक बिस्वा सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। अवैध निर्माण को जेसीबी से गिराया गया है। चंबा में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों के लिए पंजीकरण जारी है। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रही है। लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव में जगह जगह पर जमीन धंसने से ग्रामीणों में दहशत है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने किया गांव का दौरा, ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आश्रय बनाने की मांग की गई है। यूपीएससी की 25 मई को होगी प्रारंभिक परीक्षा। धर्मशाला में 3 परीक्षा केंद्रों पर 864 अभ्यर्थी लेंगे भाग। परीक्षा को लेकर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कई सुझाव दिए हैं। किन्नौर जिले के कई जगहों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने सेना की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना की प्रशंसा की। ऊना जिले के गगरेट में पत्रकार अविनाश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज होने पर आक्रोश है। जिले भर के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं भी सामने आए। कुल्लू मनाली घूमने जा रहे पर्यटक अपनी जान की परवाह किए बगैर उतर रहे हैं। ब्यास नदी में उपायुक्त कुल्लू द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना कर रहे पर्यटकों और आम लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की गई है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में परियोजना प्रभावितों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। शिमला हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया आदेश। हाईकोर्ट ने रद्द की 1 अप्रैल 2015 को जारी 2 गुना मुआवजे की अधिसूचना। किन्नौर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी के मौत मामले पर बयान दिया है। कहा दोषियों को मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। हिमाचल में अधिकारियों को सरकार पर नहीं है विश्वास। विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले पर छिड़ी बहस। धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया है। हमीरपुर जिले के लबलू बाजार में बीजेपी विधायक आशीष शर्मा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है।